Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next topic of MPA 16 that is the subject for your IGNOU MA Sociology, PubEd एंड पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन की। देखो मल्टीपल वीडियो में मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ दैट सेंटर लेवल पे एक बॉडी होती है फाइनेंस कमीशन जो सेंटर स्टेट में फंड एलोकेशन की बातें करती है। देन हमारे पास एक बॉडी है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कि हम बात कर रहे थे कि पंचायत वगैरह इन सब की जो फंक्शनिंग होती है, जो फंड ट्रांसफ़र होता है इनको, वो कौन करता है? वो स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। अब ये सब इस्टेब्लिशमेंट 73rd जब पंचायत आएगा तब तो फंड एलोकेशन की बात होगी। तो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे ये सारी चीज़ें इट हैपन, राइट। तो ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इट इज़ देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक संवैधानिक एक तरीके से देखा जाए तो बॉडी है जिसको 73rd 74th संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एडवाइस करती है कि फंडिंग किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जानी चाहिए। स्ट्रेंथन करने का काम और भी काम है, अभी आगे देख लेंगे वन बाय वन इनके फंक्शन। अब ये दो आर्टिकल इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ट्राई टू लर्न दैट 243I एंड 243I। ठीक है, 243I एंड Y ये कहता है कि जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर हैं वो एक फाइनेंस कमीशन बनाएंगे स्टेट की हर 5 साल बाद। जैसे सेंटर की बनती है बाय द प्रेसिडेंट, वैसे स्टेट की बनती है बाय द गवर्नर। तो वो 5 साल के लिए बाय प्रेसिडेंट बनाते हैं, ये 5 साल के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर बनाते हैं। ये कौन से आर्टिकल में बात लिखी है? 243I में बात लिखी है। 243Y में क्या बात इनलिस्टेड है कि जो ये आई में आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ऊपर 243I में बनाई गई है, वो म्यूनिसिपैलिटीज़ की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उन्हें भी रिव्यू करेगी। तो यानी कि ये PRIs पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्लस ULB अर्बन लोकल बॉडीज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी दोनों की पोजीशन रिव्यू करने की बात करती है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस देखें तो क्या क्या हैं इसके फंक्शंस या रोल क्या क्या है, ये क्या काम करती है। अभी मल्टीपल टाइम बोला, पढ़ रही हूँ तो आसानी से समझ में आ जाएगा और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको सुन के आसानी से लिख पाएंगे। देखो पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछा जाए तो जस्ट कीप दैट इन माइंड, और थोड़ा बहुत करना हो तो 73rd 74th के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये लाइन भी आप एक बार ऐड कर सकते हो इसमें इफ़ यू वॉन्ट तो ये क्या करता है? एलोकेट करता है रिसोर्सेज ऑफ अ स्टेट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल द 3 लेवल। हमें पता है 3 टायर सिस्टम फॉलो होता है। ये रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की और गवर्नर को रिकमेंडेशन देता है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कि टैक्स किस तरीके से बटेगा। क्लियर? टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करता है, कितना कितना आपका स्टेट के पास और कितना PRIs वगैरह के पास जाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये रिकमेंड करता है किस किस चीज़ों के बारे में और रिकमेंडेशन देता है कि टैक्स और फीस कितनी लगाई जा रही है। ग्रांट्स एंड एड, जो पंचायत को हम लोग ग्रांट्स दे रहे हैं, ग्रांट्स के बदले कुछ रिटर्न नहीं होता है, ग्रांट्स इज समथिंग वन वे ट्रांसफर होता है ये। ठीक है, वे टू इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी आर्थिक स्थिति के सुधार करने के लिए चीज़ों को स्टेट फाइनेंस कमीशन बताता है। मेजर फॉर द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द पंचायती फाइनेंसेस, जो पंचायत है इनकी जो एक तरीके से देखिए वित्तीय रिलेटेड जो इनकी व्यथा है, स्थिति है, उसमें इम्प्रूवमेंट के पॉइंट सारे ये बताता है। प्लस गवर्नर क्या करेगा? मैंने बोला रोल गवर्नर का है, तो गवर्नर जो ये रिकमेंडेशन दी गई है स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू उसको स्टेट लेजिस्लेचर में लेके जाएगा। बिकॉज जो रिकमेंडेशन है आपको पास तो करानी पड़ेगी ना, तो पास कहाँ होती है? स्टेट लेजिस्लेचर में। अगर यूनिकैमरल है, मतलब किसी स्टेट में सिर्फ यूनिकैमरल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे SLA होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी विधानसभा होगी। बट कुछ स्टेट ऐसे भी है, कुछ स्टेट एंड UT ऐसे हैं जब बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब 2 बॉडीज होती हैं, SLA एंड SLC, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा एंड विधान परिषद। क्लियर? अब क्या सिर्फ स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात है? नो, आपकी प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन की बात भी यहाँ पे की गई है, जो 15th फाइनेंस कमीशन है। क्लियर? जिसको चेयर कर रहे हैं NK सिंह, यहाँ लिख लेना यार। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयर करी थी KC नियोगी ने जब बनाई गई थी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो फाइनेंस सेंटर लेवल पे जो फाइनेंस कमीशन होती है ना, आर्टिकल 280 बात करता है इसकी, आई गेस आर्टिकल 280 लिख लेना, ये 1-2 पॉइंट, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर। आर्टिकल 280 बात करता है, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है। स्टेट फाइनेंस के तो मैंने बताए कौन कौन से थे, 243I एंड Y, 243।
280 बात करता है सेंटर लेवल पे जो फाइनेंस कमीशन है, वो तो सेंटर स्टेट देखेगी, तो यहाँ क्या काम कर रही है? नहीं, रिसेंटली देखा गया कि स्टेट में यार कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? चाहे इश्यूज लिखना चाहो तो आप इश्यूज भी लिख सकते हो, 2-3 पॉइंट। पहला इशू आ रहा है कि पास ही नहीं होती हैं जो रिकमेंडेशन होती हैं, 1 पास हो भी गई तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। फिर कुछ हिल एरियाज में डेवलपमेंट प्रोग्राम डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो आप ये लिख सकते हो, कंसर्न रिगार्डिंग SFC, स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग क्या कंसर्न है? स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू वो पास नहीं होती है, पास हो भी गई तो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, एंड कई बार जो हिली एरिया के डेवलपमेंट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन पे आते हैं, उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ये हो गया। सो व्हाट नीड टू बी डन? अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन को भी कुछ रिकमेंडेशन दी, कुछ बोला गया कि आप भी करेंगे, आपका भी कुछ अमाउंट यहाँ पंचायत की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो क्या दिया गया? टू कंसीडर प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स एंड एड टू लोकल बॉडीज, मतलब आप भी ग्रांट प्रोवाइड करोगे किसको? लोकल बॉडीज को। टू कंसीडर ग्रांट एंड एड फॉर द लोकल बॉडीज फॉर बेसिक सर्विसेज, जैसे कि क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स उनके पास रहना चाहिए। इसके लिए क्या है? एजुकेशन पे ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना, ये सब काम करोगे, हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान देना। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस ग्रांट सिस्टम इन इम्प्रूविंग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, क्लियर, सो दैट वहाँ सर्विस प्रॉपरली डिलीवर हो सके। 15th फाइनेंस कमीशन शुड रिकमेंड दैट जो फंड हैं PRIs एंड ULB, मैंने आपको पहले बताया पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के, ये मैनेज करे जाएंगे एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। क्लियर? सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू राइट दिस पॉइंट। पहले ये क्या है, कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है, इसके क्या फंक्शन है, फिर मैंने आपको कंसर्न भी बता दिया, पॉइंट इम्प्लीमेंट नहीं एक्सेप्ट नहीं होते, इम्प्लीमेंट नहीं होते, हिल एरियाज़ के डेवलपमेंट डिफरेंट होते हैं, 3 कंसर्न लिख देना। उसके बाद लिखना कि क्या होना चाहिए, बेटर इफेक्टिव सिस्टम आना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का जो सिस्टम है वो स्मूथ होना चाहिए रिगार्डिंग द फंक्शनिंग, या फिर हमें थोड़ा और डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल बॉडी बनाने पे फोकस करना चाहिए। एंड देन यू विल मेंशन दिस फाइनेंस कमीशन का रोल कि ये भी ग्रांट्स एंड एड प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? सो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनकेस देखो सिंपल ही टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि सुन लिया तो भूल जाओगे या याद नहीं रहेगा कल तक। अभी भी यू हैव द टाइम, अभी भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके के कुछ जेनरिक टॉपिक तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बार बार बोल रही हूँ, यूट्यूब पे भागीदारी सिस्टम, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, PRI की डिटेलिंग, काफ़ी टॉपिक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सो प्लीज़ कवर दैट ऑल्सो। नहीं करें तो ये छोड़ के पहले वो कवर करो, फिर इन पे आना टॉपिक्स पे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क एनी टाइम। आप लोग जब तक जगह, आई एम लाइक मैं जगी हुई हूँ, जो भी डाउट आपको आएगा आप पूछ सकते हैं फॉर योर टुमारो एग्जाम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।